हेलो जेमिनीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आपके करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको कैसे क्या सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, किस चीज़ पे सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं और कैसे यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं और फ्यूचर आउटकम आपके लिए क्या निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके, सी द मैजिशियन का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर रहे हो। ओके जेमिनीज, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके अगेन दिस इज ऑल्सो पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ऑफर। क्योंकि मैंने पहले जब मैं शफल भी कर रहे थे तो भी फूल का कार्ड दिख रहा था जेमिनीज आपके उसमें, आपके स्प्रेड में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी आप लोग अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ के प्रति चार्ज ले लिया है एंड अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में बनाना चाहो बनाते हुए दिख रहे हो। यू हैव एवरीथिंग। 2.5-3 साल से आप लोग इतने स्ट्रेस में थे और आपने इतना सीख ले लिया है कि आपके पास में सब है। ओके, अपनी लाइफ को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए या फिर नई शुरुआत करने के लिए। ओके, ये हो सकता है लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो, या फिर जॉब वाइज हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र, घर जैसे कि हो सकता है कि घर बनाने के प्रति हो सकता है। ओके, मैजिशियन बनने के लिए आपको घर बनाना, उसके लिए आपके पास में सपोर्ट आया है, ऑफ़र आया है एंड इमोशनल तो उससे आप न्यू बिगिनिंग करें। और उसी टाइप से जॉब के प्रति भी आप अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लव लाइफ में अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन एंड पेज ऑफ कप। आप लोगों के लाइफ में अभी किसी के लाइफ में ऑफ़र भी आया है एंड सपोर्ट भी आया है, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को बनाना चाहो। ओके, चार्ज लेना चाहो, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ में चार्ज लेना चाहो, लेते हुए दिख रहे हो। इज़ ब्यूटीफुल, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। मैं हमेशा ही कहती हूँ गाइस कि आप लोग अभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो या फिर स्टेबल बनाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ यू आर को क्रिएटिंग में भी शायद आप लोग को दिख रहा नहीं होगा कि आप लोग कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर चुके हो। ओके, देखने की कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बना चुके हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को होता है ना, किसी को पता होता है कि नहीं मैं इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और कुछ लोगों को होता है कि एफर्ट डाल भी चुके हो तो उनको पता नहीं होता कि मेरी लाइफ में क्या तरक्की हुई है ये 2.5 साल में, 3 साल में, मेरी लाइफ में क्या मैंने तरक्की पाया। बट देखिए, आप अपने पास्ट में झाँक के देखिए कि पास्ट में आप क्या थे और अभी क्या हो। मे भी शायद आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, मे भी आपकी सोच में चेंज आ गया हो, मे भी शायद किसी ने कोई ना कोई न्यू स्किल को डेवलप किया हो। ओके, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग पिछले 2.5 साल से 3 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीख लिया है अपनी लाइफ को टोटली चेंज करने के प्रति। ओके, एंड सी नेक्स्ट कार्ड है फर्टिलिटी की। ओके, मैं भी शायद जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ ना कुछ आप बनाते हुए दिख रहे हो, क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जेमिनीज। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से देखिएगा। पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी, इनिशिएशन एनर्जी, यू नो आप अपनी लाइफ में अपनी किसी भी एरिया में बनाते हुए दिख। अगेन यू आर मैनिफेस्टिंग, हेयर इज ऑल्सो मैनिफेस्टर। ओके, कुछ ना कुछ बर्थ देते हुए दिख रही हो। मैं भी शायद जैसे कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसमें आप बिज़नेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक यू नो एक स्टेप आगे बढ़ गए हो। कुछ ना कुछ शुरुआत हुई है आप लोगों की लाइफ में। ओके, शुरुआत हुई है बिकॉज यहाँ पर फेयरवेल टू द मून। ओके, जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी थी ना, दिस इज द फेयरवेल। क्या होता है गाइस, बाय बाय होता है ना, टाटा होता है। फेयरवेल कब देते हैं, जब हम किसी को विदा करते हैं। जो भी आपकी लाइफ में ये इमोशनल तौर पे डिस्टर्बेंस था, जिस भी एरिया में लव लाइफ के प्रति, काम के प्रति, घर के मामलों के प्रति, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है नाउ। यू आर आप एक नई शुरुआत में हो, आप कुछ ना कुछ बर्थ कर रहे हो, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। वाओ, and both are 1 + 7 is 8 and here is 8. 8 is all about guys
8 and 8 16, ओके। और 16 1 + 6 is 7, 7 इज ऑल अबाउट गाइस केतु का नंबर, ओके। केतु का नंबर है तो मे भी शायद आपने पास्ट में जो भी नेगेटिविटी सोचे थे, ओके, नेगेटिविटी सिनारियो से डील कर रहे थे, वो पार्ट अभी आप लोगों के लाइफ में ख़त्म हो रहा है, ओके। दैट्स वाई यू आर मैनिफेस्टर। व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, और क्या है जेमिनीज के लिए? सी, all are new beginning, okay, ending and new beginning. What is for Geminis, और क्या है Geminis? And see, this is the card of guys risk and reward. अगर आप अपनी लाइफ में ना जो भी ये न्यू बिगिनिंग कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कोई ना कोई इशू चल रहा है, तो रिस्क लीजिए ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। रिस्क लीजिए, यू नो रिस्क मीन्स गाइस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, या फिर अपने आप में यू नो कॉन्फिडेंट रखिए, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कीजिए ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, जो भी आप रिवॉर्ड चाहते हो, ओके। बिकॉज यहाँ पर मिसचीफ एंड प्ले है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि घर को लेके कोई ट्रिक कर रहा है, किसी के लिए हो सकता है कि अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कोई ट्रिक कर रहा है, चालबाजी कर रहा है, उसमें न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो यू नो नहीं कर पा रहे हो, या फिर पार्टनरशिप को लेके, लव पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप पार्टनरशिप, उसके लिए आप कहीं ना कहीं यू नो ट्रिक और ट्रीट महसूस कर रहे हो। तो गाइस जो भी आप पार्टनरशिप के लिए या फिर घर को बनाने के लिए या फिर यू नो जो भी आप लाइफ से स्टेबिलिटी चाहते हो ना, रिस्क लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर भी जाना चाहते हो अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, तो भी रिस्क लीजिए, ओके, ताकि आप अपने ये जो भी फ्रेश स्टार्ट है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर रिस्क नहीं लोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको ना वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो रिस्क लीजिए गाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, और क्या है जेमिनीज के लिए? मे भी शायद किसी के लाइफ में ना घर की इशू चल रही है, किसी का मे भी शायद घर चला गया हो, किसी के लाइफ में किसी ने चालबाजी की हो घर के मामलों में, प्रॉपर्टी के मामलों में, किसी के चालबाजी नहीं बोलूँगी, या किसी की चालबाजी हो सकती है, किसी के लाइफ में ऐसे ही यू नो प्रॉपर्टी चली गई हो, तो बनाइए प्रॉपर्टी या फिर घर बनाइए ताकि आप रिवॉर्डेड हो। एक्शन लीजिए, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। जी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्स। आप लोगों की लाइफ में ना गाइस मे भी शायद दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, ओके। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, लव लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, घर के मामलों में दिल टूटा है, ऑफिस जॉब चली गई है किसी के तो दिल टूटा है, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया तो दिल टूटा है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी सो मच सैडनेस है, ओके, सो मच सैडनेस है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है। बट जेमिनीज, अगर आप लोगों के लाइफ में पास में ये हार्ट ब्रेक हुआ है तो उससे आप उभर चुके हो अपनी नई शुरुआत करने के प्रति, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लाइफ को बैलेंस करना, पीस लेके आना एंड अपने विशेष की तरफ जाना, ओके। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे 3 साल से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगदोजहद कर रहे हो, तो अभी आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आए हो, ओके। लाइफ को बैलेंस किया है एंड आपने एक नई शुरुआत कर रहे हो, जो भी आपके विशेष है, गोल है, उसके प्रति, या फिर यूर डीलिंग विथ एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट एल्स फॉर Gemini। या सी इंटीमेसी में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना पार्टनरशिप को लेके, कोई भी कनेक्शन को लेके देशदा थोड़े से अनबन चले, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लव में ब्रेकअप हो गया है, या फिर हो सकता है कि आप कोई भी कनेक्शन आपके डगमगा गए हैं, फैमिली कनेक्शन, लव कनेक्शन, पार्टनरशिप, ओके। एंड बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, फोकस कीजिए अपने इस, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट है, फोकस कीजिए। एनिमल किंगडम पे में भी शायद
मैं यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके कनेक्शन टूट गए हैं, जो भी आपके कनेक्शन में आपको दुख मिला है, फैमिली कनेक्शन, लव कनेक्शन में फोकस होइए। ओके, फोकस होइए, ऑब्जर्व कीजिए। ओके, देखिए कि आपके लाइफ में ये एनिमल किंगडम में से कौन से एनिमल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, हियर इज़ द वुल्फ का कार्ड है। फोकस होइए। ओके, स्मार्ट बनिए अपने इस कनेक्शन के प्रति, या फिर दिस इज़ द डियर, ऑब्जर्व कीजिए ताकि आप अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा फ्रेश तरीके से देख सको। एंड हेयर इज़ द ओल्ड का कार्ड भी है, या ऑयल का कार्ड भी है। तो जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में ब्रेकअप हो गया है या फिर कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था, तो उससे सीख लीजिए लाइफ में ईगल की तरह, हर प्रोस्पेक्टिव की तरह फ्रीली अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, एंड दिस इज़ द वुल्फ, दिस इज़ द यू नो यहाँ पर बेयर भी है, तो कहीं ना कहीं भी शायद हो सकता है कि कनेक्शन वाइज मुझे ना फैमिली वाइज थोड़े से बहुत ज़्यादा अनबन लग रहे। ओके, तो उस कनेक्शन पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि आप फिर से वो कनेक्शन, जो भी बाधाएं आई है किसी भी कनेक्शन में, फिर से ना दोहराओ बोल के हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा। एंड अपने आप में पीस रखे, पीस रखे, कोई भी कनेक्शन को बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फैमिली कनेक्शन भी जोड़ना चाहते हैं तो भी पीस रख के समझदारी से ध्यान से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं में भी शायद फैमिली वाले ही ट्रीट कर जाए, पार्टनरशिप भी ट्रीट कर जाए, धोखा दे जाए, या फिर कनेक्शन वाइज ही धोखा दे जाए, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो भी है ना, यहाँ पर जो भी सिनारियो चल रहा है वो पास्ट एनर्जी है। ओके, तो आप उससे उभर चुके हो, सीख लीजिएगा, फिर से कोई ऐसी गलती ना हो बोल के आने वाले दिनों में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज। अगेन सी गाइस, अगेन इम्प्रेस का कार्ड है, जस्ट लाइक फर्टिलिटी का कार्ड। ओके गाइस, मुझे यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में दिस इज द 7 ऑफ सोर्स, सी 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा। अगेन दिस इज आई फील दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके जेमिनीज, अगर आपको बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई किसी ने पीठ पीछे आपके छुरा घोपा है, या फिर बिजनेस में, या फिर घरेलू मामलों को लेके। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, या फिर किसी के लाइफ में पास्ट इश्यू, पास्ट प्रॉब्लम, पास्ट जो भी आपके गोल थे उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हो, मे भी शायद देर इज द राइज अप हुए। ओके, फिलहाल अभी जो भी पास्ट की सिचुएशन थी, बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, तो आप उससे राइज अप हुए हैं ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। सी हियर इज़ द बेबीज़, न्यू बोर्न बेबीज़। ओके, तो नई शुरुआत कर सको और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ जा सको, फर्टिलिटी की तरफ जा सको। ओके, सी मैं यही बोलना चाहूँगी जेमिनीज, क्योंकि अभी आप लोग ना कहीं पास्ट इशू से बाहर निकले हो। ओके, अपनी ग्रोथ की तरफ एंटर करें ताकि आप लोग एक नई शुरुआत कर सको। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी में यही बोलना चाहूँगी जेमिनीज, आप लोगों की लाइफ में टोटली न्यू सिनारियो में जा रहे हो कि जो भी पास्ट में जो इश्यू चल रहे थे, लव इश्यू, फैमिली इश्यू, या फिर किसी की जॉब नहीं थी, किसी के लाइफ में बिजनेस लॉस हो गया था, कुछ भी प्रॉपर्टी लॉस हो गया था। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, आप उससे उभर चुके हो, आप उससे सीख ले चुके हो। नाउ इज़ योर टाइम कि आप अपनी लाइफ में कैसे मैजिशियन बनो, आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ की तरफ जाओ, आप अपनी लाइफ में कैसे अपने विशेष को पूरा करो, कैसे विशेष को पूरा करो। ओके, बिकॉज यहाँ पर अभी आप अपनी लाइफ में एक बोलते हैं ना डेथ एंड रिबर्थ के कगार पे, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बस आपको रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और एफर्ट डालना है। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप जो भी सिनारियो अभी चल रहा था ना आप लोगों की लाइफ में, उससे बाहर निकल आ चुके हो। ओके, पीस रखिए, रिस्क लीजिए, एफर्ट डालिए। ओके, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए किसी भी क्षेत्र में। ओए आई एम सो सॉरी, माय डॉग इज़ हियर। सी मे भी शायद हो सकता है कि कोई आपको वार्निंग देना चाह रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको वार्निंग देना चाह रहे हो कि नो, फोकस होइए अपने ड्रीम गोल डिज़ायर पे। जो भी आप
लाइफ में मैजिशियन बनना चाहते हो जिस भी एरिया में, ओके, जस्ट लाइक दैट, डोंट डिस्ट्रैक्ट, रिस्क लीजिए ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, ओके जेमिनी। एंड आपको सतर्क रहना है, किस चीज़ पे सतर्क रहना है, अवेयरनेस पे, ओके, सतर्क रहिए, लिव इन द मोमेंट, बी कॉन्शियस ऑफ योर थॉट, लुक फॉर साइन एंड गाइडेंस, ओके, कॉन्शियस रहिए गाइस, ओके, अभी के मोमेंट पे, अभी यू आर इन द राइट टाइम, ओके, गुड पीरियड में हो अभी आप, जो भी आप काम करना चाहो उस पर आपको सक्सेस मिलेगा, रिस्क लीजिएगा। एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, उस पर सतर्क, अवेयरनेस पे, आपके अभी जो मूवमेंट है उस पर, जो अभी के प्रेजेंट मूवमेंट है, अपने थॉट पे, आइडियाज़ पे, या फिर साइंस सिम्बलिज्म पे, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं आपके अभी फ़िलहाल उसके प्रति सतर्क रहना, क्योंकि यूनिवर्स आपको लाइट दे रही है, यूनिवर्स आपको सॉल्यूशन दे रहा है, यूनिवर्स आपको हेल्प दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अवेयर रहिएगा, ओके, उस पर सतर्क रहना है। ओके, लेट्स सी, आइडियाज़ पे भी सतर्क रहिएगा कि आपके अभी करंट सिचुएशन के प्रति यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके फीलिंग, आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको क्या मैसेज दे रही है कि होगा कि नहीं होगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं जेमिनीज, सी हेल्प कर रहे हैं आपके इंट्यूशन के जरिए, मैसेजेस दे के, इंट्यूशन के जरिए आपको गाइडेंस दे के, इंट्यूशन के जरिए आपको सोल्यूशन दे के, सपोर्ट दे के, अबंडेंस दे के, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके गाइज, यूज डिविनेशन टूल टू हेल्प यू डिसाइड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन नो मैटर व्हाट, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम, आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है गाइस, आपके जो भी विशेष है ना गाइस पूरे हो रहे हैं, ओके, तो काम कीजिएगा, रिस्क लीजिएगा, आने वाले दिनों में दिस इज द जेंटलनेस का कार्ड है, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर, ऑनर योर जेंटलनेस, स्पीक वर्ड ऑफ लव, ओके, अपने आप से जेंटल रहिएगा, आने वाले दिनों में आपके गोल ड्रीम डिजायर पे पीस रखिएगा, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में राइज अप हो सको, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर future outcome, Gemini, one more card for future outcome, जेंटल होइएगा गाइस, जेंटलनेस, आने वाले फ्यूचर में जेमिनीज की कैसी एनर्जी है, सी पीस रखेगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, सी आने वाले दिनों में ये कभी भी हो सकता है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस ऑफ वन, एस ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस, पैशन है, कॉन्फिडेंट है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी बाधाएं थी तो उससे आप राइज अप हो रहे हो, बस फोकस रखना है और अपनी लाइफ में अपने आप में पीस रख के काम करना है, ओके। सी दिस टू कार्ड इज लाइट, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आपकी एक नई शुरुआत के प्रति कॉन्फिडेंट है, जो भी आप अपनी लाइफ में अगर किसी की जॉब नहीं थी तो उस पर काम कीजिएगा, ब्लेसिंग मिल रही है, यूनिवर्स आपको जॉब भी दे रहे हैं, ओके। बट दीज टू कार्ड इज, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑरेंज टाइप की एनर्जी है, राइट, दिस इज़ द कार्ड इज लाइक अ सोलर प्रेशर चक्र, ओके, लाइफ आपको लाइफ फोर्स एनर्जी है, ओके, सी सो मच दिस कलर, लाइफ फोर्स एनर्जी आपको ये नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो गाइस अपने आप में जेंटल रह के इस नई शुरुआत कीजिएगा, अपने आप में पीस रह के जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, गोल है, उस पर काम कीजिएगा, आप लोगों की लाइफ में नई शुरुआत ऐसी, जैसे कि मैंने पहले कहा, विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, होल न्यू वर्ल्ड आप अपनी दुनिया बना रहे हो, ओके, तो बनाइए, ओके जेमिनीज। और अगर कोई जैसे कि कोई बोलेगा कि मेरी लाइफ में ऑफ़र है, यस, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो आपकी लाइफ में ऑफ़र है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, किसी भी क्षेत्र में बनाइए, ओके। दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।